क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ पुरुष केवल वही महत्व देते हैं जो उनके पास है, जब वे इसे खो देते हैं? वे महीनों तक उदासीन कैसे रह सकते हैं और अचानक जब आप गायब हो जाते हैं तो वे आपकी तलाश करने लगते हैं? यदि आप इसे अभी जी रहे हैं, यदि आपको लगता है कि वह केवल तभी आपको ध्यान देता है जब यह उसके अनुकूल हो, तो यह वीडियो रिश्तों पर आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगा। कार्ल जंग ने मानव मन के बारे में कुछ ऐसा खोजा जो बताता है कि कुछ दिनों के लिए गायब होने से आप दोनों के बीच की गतिशीलता पूरी तरह से क्यों बदल सकती है। यदि यह स्थिति अभी आपको छू रही है तो नीचे टिप्पणी करें कि आप कहां देख रहे हैं और यह किस समय है, क्योंकि मैं जो प्रकट करने जा रहा हूं वह वही हो सकता है जो आपको आज सुनने की आवश्यकता है। कार्ल जंग ने दशकों तक यह अध्ययन किया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है जब हम कुछ खो देते हैं जिसे हमने हल्के में लिया था। उन्होंने पाया कि प्रक्षेपण नामक एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो लोगों को केवल किसी के वास्तविक मूल्य का एहसास कराता है जब वह व्यक्ति अब उपलब्ध नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा जल्दी से प्रतिक्रिया देते हैं, हमेशा एक साथ क्षणों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि वह दूर लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों महिलाएं बस यही जीती हैं। मुद्दा यह है कि जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा सुलभ होते हैं, तो आप पूर्वानुमानित हो जाते हैं। और हमारे मानव मन की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है, हम जो अनुमानित है उसे महत्व नहीं देते हैं। जंग ने समझाया कि हमारा मानस विरोधाभासों के माध्यम से काम करता है। यह अनुपस्थिति है जो हमें उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह कमी है जो हमें मूल्य को समझाती है। एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार दोस्ती के मूल्य को केवल तभी महसूस किया है जब वह व्यक्ति दूर चला गया हो? कितनी बार आपने किसी चीज को केवल तब महत्व दिया जब आपने उसे खो दिया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क को इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि क्या दुर्लभ है, क्या गायब हो सकता है। जब कुछ हमेशा उपलब्ध होता है तो हमारा दिमाग बस उसे गारंटी के रूप में वर्गीकृत करता है। अब सोचिए कि उसके मन में क्या होता है जब आप, जो हमेशा वहां रहते थे, जो हमेशा जवाब देते थे, जो हमेशा उपलब्ध थे, बस कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। जंग कहेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया को सक्रिय करता है जिसे उन्होंने जबरन व्यक्तित्व कहा था। अचानक उसे अपनी अनुपस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसे उस शून्य से निपटने की जरूरत है जिसे उसकी उपस्थिति भरने के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हम हेरफेर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने मूल्य, अपने जीवन, अपने स्वयं के हितों को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं जो उस उपलब्धता का प्रतिदान नहीं करता है, तो आप अपने आप के महत्वपूर्ण हिस्सों को याद कर रहे हैं। इन 7 दिनों की अनुपस्थिति के दौरान उसके मन में 3 विशिष्ट बातें होती हैं। सबसे पहले वह सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वह वास्तव में आपको जानता है। जंग ने पाया कि हम उन लोगों को आदर्श बनाते हैं जो मौजूद नहीं हैं। जब आप गायब हो जाते हैं तो उसका दिमाग आपकी अनुपस्थिति को सकारात्मक यादों से भरना शुरू कर देता है, उन विशेषताओं के साथ जिन पर उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा जब आप हमेशा आसपास थे। दूसरा, वह एक चिंता महसूस करना शुरू कर देता है जिसे जंग ने अस्तित्वगत पीड़ा कहा था। यह वह भावना है कि कुछ महत्वपूर्ण आपके हाथ से फिसल रहा है। यह चिंता आरामदायक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। यह वही है जो उसे अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है, यह सवाल करने के लिए कि क्या वह आपके पास जो था उसे पर्याप्त मूल्य दे रहा था। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्थिति पर परित्याग के अपने डर को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। जंग ने समझाया कि हम सभी को पीछे छूट जाने के डर से संबंधित गहरे घाव हैं। जब आप गायब हो जाते हैं तो आप इस पैतृक भय को सक्रिय करते हैं जो वह अपने अंदर रखता है, आमतौर पर यह जाने बिना कि यह मौजूद है। लेकिन आइए यहां व्यावहारिक बने। आप इसे सही तरीके से कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह वापसी उसे चोट पहुंचाने या बदला लेने की रणनीति नहीं हो सकती है। यह आपके अपने जीवन के साथ पूर्ण जुड़ाव का एक वास्तविक आंदोलन होना चाहिए। इन 7 दिनों का उपयोग
उन चीजों को करने के लिए करें जिनका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने के लिए, उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो उसकी वजह से छोड़ दिए गए थे। इस अवधि के दौरान आप उसे ब्लॉक नहीं करते हैं, आप नाटक नहीं करते हैं, आप सोशल मीडिया पर संकेत पोस्ट नहीं करते हैं, आप बस इसे सक्रिय रूप से शामिल किए बिना अपना जीवन जीते हैं। यदि वह आपके पास आता है तो आप विनम्रता से जवाब दे सकते हैं, लेकिन संक्षेप में। असभ्य मत बनो, लेकिन पहले की तरह प्रभावशाली मत बनो। जंग ने हमेशा कहा कि व्यक्तित्व एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है, और ये 7 दिन आपके और उसके दोनों के लिए व्यक्तित्व की प्रक्रिया है। आप याद कर रहे हैं कि आप उस रिश्ते से परे कौन है। उसे यह सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि उसे खोने का क्या मतलब है। यहां कुछ ऐसा है जो कई महिलाओं को एहसास नहीं होता है। पुरुष भावनाओं को अलग तरह से संसाधित करते हैं। उन्हें आमतौर पर यह समझने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप हमेशा मौजूद होते हैं तो उसके पास यह संसाधित करने के लिए भावनात्मक स्थान नहीं होता है कि वह आपके बारे में कैसा महसूस करता है। इसकी अनुपस्थिति इस स्थान का निर्माण करती है। पहले 3 दिनों के दौरान वह शायद अपनी अनुपस्थिति को तर्क संगत बनाएगा। आप सोचेंगे कि आप व्यस्त हैं, कि आप जल्द ही वापस आएंगे। यह सामान्य है। लेकिन चौथे दिन से कुछ बदल जाता है। चिंता प्रकट होने लगती है। वह सोचने लगता है कि क्या आपने कुछ गलत किया है, अगर आप किसी से मिले हैं, अगर आप रुचि खो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जंग ने पाया कि हमारा दिमाग सूचना अंतराल को भरने के लिए कथाएं बनाता है। जब आप नाटकीय स्पष्टीकरण के बिना गायब हो जाते हैं तो उसका दिमाग कई संभावित स्पष्टीकरणों के साथ आएगा, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकांश स्पष्टीकरण उसे आपके बारे में उन चीजों का एहसास कराएंगे जिन्हें उसने हल्के में लिया था। उसे याद होगा कि आप उसके चुटकुलों पर कैसे हंसे थे। आपको एहसास होगा कि आपके पास उसके दिन के बारे में बताने के लिए कोई और नहीं है। आप अपने स्नेह के छोटे छोटे इशारों को याद करेंगे, जिन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था जब वे नियमित थे। जब वे अनुपस्थित होते हैं तो कीमती हो जाते हैं। लेकिन यहां आपको यह समझने की जरूरत है, यह प्रक्रिया केवल तभी काम करती है जब आप वास्तव में भावनात्मक रूप से भी दूर हो जाते हैं। शारीरिक रूप से गायब होने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हर समय उसके बारे में सोचना, यह जांचना कि क्या वह आपकी तलाश करता है, आपके दिमाग में परिदृश्य बनाना। आपको इन दिनों का उपयोग वास्तव में अपने स्वयं के सार के साथ फिर से जुड़ने के लिए करने की आवश्यकता है। जंग का मानना था कि स्वस्थ संबंध केवल उन लोगों के बीच संभव हैं जो अपनी कीमत जानते हैं। यदि आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए किसी के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता है तो आप एक संतुलित रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। ये 7 दिन यह जांचने का अवसर है कि क्या आप अपने दम पर खुश रह सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब यह वापस आएगा, और यह शायद वापस आने वाला है, तो आप एक अलग स्थिति में होंगे। ये चिंतित महिला नहीं होने जा रही है जो हमेशा उपलब्ध थी। ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अपना जीवन होगा, उसके अपने हित होंगे, उसका अपना मूल्य होगा, और यह असीम रूप से अधिक आकर्षक है। अब पुनर्मिलन के बारे में बात करते हैं। इन दिनों के बाद जब वह आखिरकार आपके पास आएगा तो उसकी प्रतिक्रिया सब कुछ परिभाषित करेगी। यदि आप तुरंत पूर्ण उपलब्धता के पुराने पैटर्न पर वापस जाते हैं तो अनुपस्थिति का प्रभाव खो जाता है। आपको एक अलग ऊर्जा बनाए रखने की जरूरत है। सौहार्दपूर्ण रहें, लेकिन प्रभावशाली नहीं। दिखाएं कि आप उससे सुनकर खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। उन दिनों के दौरान आपके द्वारा की गई दिलचस्प चीजों को संक्षेप में साझा करें। दिखाएं कि आपके पास एक ऐसा जीवन है जो उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता है। जंग ने हमेशा प्रामाणिकता के महत्व पर जोर दिया। यदि आप अरुचि का नाटक करते हैं जब आप वास्तव में पहले की तरह वापस जाने के लिए मर रहे हैं, तो वह नोटिस करेगा। पुरुष जितना हम मानते हैं उससे कहीं अधिक सहज होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 7 दिनों का उपयोग वास्तव में अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ फिर से जुड़ने के लिए करें। एक चीज जो कई महिलाएं गलत करती हैं वह है इस वापसी को सजा के रूप में इस्तेमाल करना। यह लंबे समय तक कभी काम नहीं करता है। जंग ने पाया कि शक्ति की गतिशीलता पर आधारित संबंध अस्थिर है,
लक्ष्य आपको महत्व नहीं देने के लिए दंडित करना नहीं है। लक्ष्य आपके लिए अपनी पसंद की शक्ति को पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि यहां वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। यदि उन 7 दिनों के बाद वह व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन नहीं दिखाता है, यदि वह यह नहीं दिखाता है कि उसे अपने मूल्य का एहसास हुआ है, तो आपके पास बहुमूल्य जानकारी है। आप जानते हैं कि शायद इस व्यक्ति में अधिक भावनात्मक ऊर्जा निवेश करने लायक नहीं है। जंग का मानना था कि हर कठिन अनुभव विकास का एक अवसर है। यदि यह रिश्ता आपके जाने के बाद विकसित नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ बेहतर के लिए तैयार हैं, और यह हार नहीं है, यह एक जीत है। दूसरी ओर, यदि वह एक अलग ऊर्जा, अधिक वर्तमान, अधिक प्रतिबद्ध के साथ वापस आता है, तो आपने कुछ महत्वपूर्ण भी सीखा है कि आपका मूल्य हमेशा उपलब्ध रहने में नहीं है, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति होने में है, जो अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना चुनता है जो इस मूल्य को पहचानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आप किसी को हेरफेर करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को अपनी कीमत की याद दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह जांचने के लिए कि क्या आप अकेले खुश रह सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है, या यदि आप उसकी उपस्थिति से एक भावनात्मक शून्य भर रहे थे। जंग ने हमेशा कहा कि सबसे बड़ी वृद्धि तब होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, और कई महिलाओं के लिए अकेले होने का डर इतना अधिक होता है कि वे उन रिश्तों में ध्यान के टुकड़ों को स्वीकार करते हैं जो वास्तव में उनका पोषण नहीं करते हैं। ये 7 दिन न केवल उसके लिए बल्कि विशेष रूप से आपके लिए एक परीक्षा है। क्या आप उसके निरंतर सत्यापन के बिना खुश रह सकते हैं? क्या आप अपनी गतिविधियों में, अपनी दोस्ती में, अपनी परियोजनाओं में आनंद पा सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो आप सत्ता की स्थिति में हैं। यदि उत्तर नहीं है, तो किसी के साथ गंभीरता से शामिल होने से पहले आपके पास खुद पर काम करने के लिए कुछ चीजें हैं। मनोविज्ञान हमें दिखाता है कि जिन लोगों के पास एक समृद्ध और दिलचस्प जीवन है, वे स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक होते हैं। इसलिए नहीं कि वे आकर्षक होने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे पूर्णता की ऊर्जा विकीर्ण करते हैं जो चुंबकीय है। जब आप उन 7 दिनों का उपयोग वास्तव में अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक दिलचस्प हो जाते हैं। और यहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं, वह यह दिखाना है कि आप उनके बिना रह सकते हैं। यह रिश्ते से दबाव को दूर करता है और इसे अधिक प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से विकसित करने की अनुमति देता है। जंग ने पाया कि स्वस्थ संबंध 2 पूर्ण लोगों के बीच बनते हैं जो एक साथ रहना चुनते हैं, न कि 2 हिस्सों के बीच जिन्हें एक दूसरे को पूरा महसूस करने की आवश्यकता होती है। जब आप इस दूरी के माध्यम से अपनी पूर्णता प्रदर्शित करते हैं, तो आप अधिक परिपक्व और संतुलित रिश्ते के लिए जगह बना रहे होते हैं। याद रखें, अंतिम लक्ष्य इसे किसी भी कीमत पर वापस पाना नहीं है। लक्ष्य आपके लिए अपनी पसंद की शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। अगर वह वास्तव में आपको महत्व देते हुए वापस आता है तो बढ़िया। यदि आप वापस नहीं आते हैं, तो आपने पाया कि आप अपनी योग्यता को पहचानने के लिए सही व्यक्ति नहीं थे, और यह, मेरा विश्वास करो, बहुमूल्य जानकारी है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसा जिसे जंग ने मनोवैज्ञानिक छाया कहा था। हम सभी के व्यक्तित्व के ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। रिश्तों की गतिशीलता में हमारी छाया अक्सर भावनात्मक निर्भरता के रूप में दिखाई देती है। जब आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं जो पारस्परिक रूप से नहीं करता है, तो आप असुरक्षा और परित्याग के डर की अपनी छाया को खिला रहे हैं। अनुपस्थिति के ये 7 दिन इस छाया का डटकर सामना करने का एक तरीका है। यह देखने का एक अवसर है कि क्या आप बाहरी सत्यापन के बिना पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति की परीक्षा है जो उसके साथ रिश्ते से परे जाती है और आपके व्यक्तिगत विकास में एक मील का पत्थर बन जाती है। जंग ने समकालिकता के बारे में भी बात की। वे क्षण जब प्रतीत होता है कि असंबद्ध घटनाएं सार्थक तरीके से संरेखित होती हैं। अक्सर जिस क्षण आप दूर जाने का फैसला करते हैं, वह ठीक उसी क्षण से मेल खाता है जब वह आपको हल्के में लेना शुरू कर रहा था। यह कोई संयोग नहीं है, यह काम पर
आपकी आत्मसंरक्षण प्रवृत्ति है। इन दिनों के दौरान उन संकेतों पर ध्यान दें जो जीवन आपको देता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा करने का निमंत्रण मिले जो आप हमेशा से करना चाहते थे। हो सकता है कि कोई दोस्त आपके पास तब आए जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हों। हो सकता है कि आपको कोई नया शौक मिल जाए जो वास्तविक जुनून जगाए। जंग कहेंगे कि ये मौके नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के अवसर हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपके पास आपकी कल्पना से कहीं अधिक विकल्प है। महिला आत्मसम्मान का मुद्दा जटिल है। छोटी उम्र से कई महिलाओं को बाहरी अनुमोदन लेने के लिए वातानुकूलित किया जाता है। यह विचार कि हमारा मूल्य किसी के द्वारा प्यार किए जाने पर निर्भर करता है इतना अंतर्निहित है कि हमें अक्सर यह भी एहसास नहीं होता है कि हम किसी की रुचि रखने के लिए अपनी खुशी का त्याग कब कर रहे हैं। जंग ने कहा कि महिलाओं में पोषण और देखभाल करने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब उस वृत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर निर्देशित किया जाता है जो न तो उस देखभाल को पहचानता है और न ही उसका बदला लेता है, तो यह आत्मविनाशकारी हो जाता है। ये 7 दिन उस पौष्टिक ऊर्जा को अपने आप में पुनर्निर्देशित करने का एक तरीका है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार दोस्तों के साथ अपॉइंटमेंट रद्द किए हैं ताकि वह उसके लिए उपलब्ध हो सके। कितनी बार उसने कुछ ऐसा करना बंद कर दिया जो उसे पसंद था क्योंकि उसने रुचि नहीं दिखाई। आपने कितनी बार अपनी रोशनी को मंद किया है ताकि इसके नाजुक अहंकार पर हावी न हो। यह दूरी इन पैटर्न को उलटने का एक अवसर है। चौथे और 5वें दिन के दौरान आमतौर पर कुछ दिलचस्प होता है, तभी उसकी चिंता चरम पर होती है, लेकिन यह तब भी होता है जब आप एक ऐसी स्वतंत्रता महसूस करना शुरू करते हैं जिसे आपने लंबे समय में महसूस नहीं किया होगा। शुरुआत में दोषी महसूस करना सामान्य है। हमें यह सोचने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि हमारी जरूरतों को पहले रखना स्वार्थी है, लेकिन जंग हमें सिखाता है कि आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक अस्तित्व है। जब नुकसान की बात आती है तो पुरुष मन एक विशेष तरीके से काम करता है, जबकि महिलाएं भावनाओं को तुरंत संसाधित करती हैं। पुरुषों के पास अक्सर अनुपस्थिति के प्रभाव को महसूस करने से पहले इनकार की अवधि होती है, इसलिए पहले कुछ दिन ऐसा लग सकता है कि उसने आपको नोटिस भी नहीं किया, लेकिन यह बदल जाता है। 6ठे दिन के आसपास यदि आपने प्रक्रिया को सही ढंग से किया है तो वह शायद रिश्ते के बारे में अपनी कहानी पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। आपको एहसास होगा कि शायद आप जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लापरवाह थे। वह उन चीजों को महत्व देना शुरू कर देगा जिन्हें उसने पहले अपने दायित्वों पर विचार किया था। जंग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास हमारी अपनी सीमाओं का सामना करने के माध्यम से आता है। उसके लिए यह टकराव यह देख सकता है कि अब कोई धैर्यपूर्वक ध्यान के टुकड़ों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। आपके लिए यह पता चल सकता है कि आप उसके सत्यापन पर निर्भर हुए बिना खुश रह सकते हैं। 7वां दिन महत्वपूर्ण है, तभी आपको अपनी प्रतिक्रिया के प्रति अधिक चौकस रहने की आवश्यकता होती है। यदि वह आपके पास आता है तो तुरंत पुराने पैटर्न पर वापस जाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। इस प्रवृत्ति का विरोध करें। 7 दिनों का स्थायी मूल्य तभी होगा जब आप इस दौरान अपने द्वारा विकसित की गई ऊर्जा को बनाए रख सकें। कई महिलाएं इस वापसी को भावनात्मक ब्लैकमेल के रूप में उपयोग करने की गलती करती है। वे यह स्पष्ट करने का एक बिंदु बनाते हैं कि वे उसका परीक्षण कर रहे थे, कि वे उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। यह अनुपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से रद्द कर देता है। शक्ति ठीक उसके इस बात में निहित है कि यह जानबूझकर किया गया था। जंग ने हमें सिखाया कि व्यक्तित्व वह बनने की प्रक्रिया है जो हम वास्तव में हैं, दूसरों की अपेक्षाओं और जरूरतों से अलग। ये 7 दिन व्यक्तित्व की एक छोटी प्रक्रिया है। आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं जब आप वह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो वह आपको बनाना चाहता है। एक महिला जो इस रणनीति का सही ढंग से उपयोग करती है और जो नहीं करती है, उसके बीच का अंतर सरल है। एक वास्तव में इन दिनों के दौरान खुद में निवेश कर रहा है, दूसरा बस उसके याद आने का इंतजार कर रहा है। परिणाम की परवाह किए बिना पहला मजबूत निकलता है, दूसरा मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे आंतरायिक सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। यह तब होता है जब पुरस्कार अप्रत्याशित तरीके से दिए जाते हैं,
जो एक बहुत मजबूत भावनात्मक लत पैदा करता है। जब आप हमेशा उपलब्ध होते हैं तो आप निरंतर सुदृढ़ीकरण दे रहे होते हैं। जब आप कभी कभी दूर चले जाते हैं तो आप एक आंतरायिक पैटर्न बनाते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन सावधान रहें कि इसे सचेत हेरफेर में न बदलें, अंतर इरादे में है। यदि आप खुद को विकसित करने और महत्व देने के लिए दूर खींच रहे हैं तो प्रभाव आप दोनों के लिए सकारात्मक है। यदि आप केवल उसमें चिंता पैदा करने के लिए दूर खींच रहे हैं तो आप जहरीले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जंग ने कहा कि स्वस्थ रिश्तों के लिए 2 पूरे लोगों की आवश्यकता होती है, न कि 2 हिस्सों को पूर्णता की तलाश में। यदि उन 7 दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आप अकेले पूर्ण महसूस करते हैं तो आप एक वास्तविक रिश्ते के लिए तैयार हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपको अभी भी संपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता है तो आपको अपने आप पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। वास्तविकता यह है कि कई आधुनिक रिश्ते भावनात्मक सुविधा पर आधारित होते हैं। वह आपके पास तब आता है जब वह ऊब जाता है, जब उसे सत्यापन की आवश्यकता होती है, जब वह कंपनी के मूड में होता है। आप इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि आप अकेले रहने से डरते हैं। ये 7 दिन इस दुष्चक्र को तोड़ते हैं। अंत में कार्ल जंग ने हमें सिखाया कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता वह रिश्ता है जो हमारा खुद के साथ है। अन्य सभी रिश्ते उस आंतरिक संबंध की गुणवत्ता के प्रतिबिंब हैं। जब आप अपने आप को महत्व देते हैं, जब आपके पास एक समृद्ध और दिलचस्प जीवन होता है, जब आप पूर्ण महसूस करने के लिए भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो उस मूल्य को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। अनुपस्थिति के ये 7 दिन रिश्ते की रणनीति नहीं है, वे आत्मज्ञान का एक उपकरण है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। यदि यह वीडियो आपको किसी भी तरह से छू गया है, यदि आपने यहां अपनी स्थिति को पहचाना है, तो अधिक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो रिश्तों और आत्मसम्मान पर आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। अपनी टिप्पणी छोड़ दें कि यह ज्ञान आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, और याद रखें, आप मूल्यवान होने के लायक हैं, सदा।